ये चलते हैं नेताजी के एग्जिट पोल में जोधपुर विधानसभा में क्या कुछ कहना है जोधपुर की जनता का, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं भवानी बाटी और आप देख रहे हैं जी राजस्थान का खास कार्यक्रम नेताजी का एग्जिट पोल। नेताजी के एग्जिट पोल कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में। यहां लगातार अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो शहर के भीतरी इलाके में जो परकोटा है, परकोटे के अंदर का जो एरिया है वो शहर विधानसभा में आता है और अधिकतर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस की मनीषा पंवार ने जीत हासिल की थी और पिछले 5 साल से लगभग उनका जो कार्यकाल है वो अब पूरा होने को है। अब यहां पहुंचे और यहां जो लोग हैं, व्यापारी हैं, चाहे टैक्सी चालक हैं, हर वर्ग के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से उम्मीदों के साथ में विधायक जी को चुना था, क्या वो नेताजी उन लोगों की उम्मीदों और अपेक्षाओं पर खरे उतरे। अगर नहीं उतरे तो शहर विधानसभा की किस तरह की समस्या है। चूँकि ये ऐतिहासिक घंटाघर का इलाका है, ये पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है और यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक भी आते हैं। कुछ व्यापारी भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस नेताजी का जो कार्यकाल है उसको किस तरह से देखते हैं। ये बुजुर्ग सेठ जी हैं, इनसे जानेंगे। सेठ जी, ये शहर विधानसभा इलाके का एरिया है, पर्यटन के लिहाज से ऐतिहासिक स्थल भी है, सैकड़ों की संख्या में पर्यटक भी आते हैं। जो नेताजी हैं उन्होंने किस तरह से काम किया था और एक बार फिर चुनाव सर पर है, कैसे देखते हैं उनके कार्य को? उन्होंने अपने हिसाब से सही काम किया होगा और अगले चुनाव में कौन आता है कौन नहीं आता ये जनता पर डिपेंड करता है। अगर पर्यटक के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए, क्या यहाँ पर वो सभी सुविधाएं हैं? अगर नहीं है तो किस तरह की समस्या है? सुविधाएं बराबर मिल रही होगी, क्योंकि हम लोग तो सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे चलते हैं, पर्यटक आते हैं 6 बजे के बाद में। तो क्या तकलीफ होती है क्या नहीं होती है वो बना सकता है। अगर एक व्यापारी के नाते आपसे जाना जाए कि आप सब यहाँ पर चलाते हैं, दिन भर आपके पास ग्राहक भी आते रहते हैं, क्या ग्राहकों को इस समस्या यहाँ पर कोई समस्या आती है या जो समस्याएं थी उसको लेकर के कई संगठन भी है, व्यापारी संगठन भी है, वो भी लगातार मांग करते रहे, क्या उनका समाधान हुआ? समस्या किस तरह की? चाहे यहाँ पर आवारा पशु की समस्या हो, चाहे गंदगी की हो या साफ सफाई की हो। चलती रहती है, ये सब होता रहता है। बिल्कुल माकूल व्यवस्था हो तो सब कुछ बंद हो सकता है, वरना सब चलेगा होगा। तो देखा, ये जो व्यापारी हैं उनसे हमने जानने का प्रयास किया। हालांकि सीधे तौर पर इनका कहना है कि जो समस्याएं हैं वो समस्या है, लेकिन वो चलता रहता है। अब आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नेताजी के 5 साल का कार्यकाल रहा उसको लेकर के जो व्यापारी है या फिर जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं, वो लगातार बताने का जो प्रयास है उनसे जानने का। भाई साहब, आप कहाँ रहते हो और अगर यहाँ के विकास की बात करें, साफ सफाई की बात करें, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? अरे मैं तो घंटा की चाय पढ़ता हूँ। मैं तो यहाँ तो पर्यटक बहुत आते हैं, लोग पूरे भारत से आदमी आ गए, विदेशी आ गए, पूरे वर्ल्ड से के। सुबह से लेके शाम तक रात को 10 बजे तक खुला देखने को पर्यटक बहुत आते हैं इधर। अगर बात करें स्थानीय विधायक की, यहाँ से कौन विधायक है और क्या उन्होंने 5 सालों में कुछ विकास के कार्य करवाए? उसको तो किस्मत है आने का, कोशिश तो उसकी सीएम साहब की चल रही है। अब देखो क्या होता है। अगर समस्याओं की बात करें तो आप दिन भर इधर रहते हैं, पर्यटक भी आते हैं, कोई समस्या यहाँ पर देखने को मिली आपको? कोई समस्या नहीं है, आराम से सब घूम रहे, सब धंधा करे आराम से, पर्यटक आते हैं, सब आते हैं। पूरे भारत से आदमी आ गए, विदेश से आके पूरे बड़े देखने के लिए। घंटाघर में सीधी आता है, घंटाघर फेमस, घंटाघर के नाम से आते हैं लोग। ये ऐतिहासिक स्थल है। आपसे जानना चाहूँगा, आप भी इधर आस पड़ोस में रहते हैं, अगर स्थानीय विधायक की बात करें तो 5 साल में किस तरह का विकास हुआ और क्या उम्मीदें थी, क्या वो अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे? बिल्कुल खरे उतरे था। मनीषा जी पंवार ने बहुत अच्छा काम किया है और पर्यटक स्थल को बढ़ाया है। काफ़ी बाहर से विदेशी लोग भी आए हैं, काफ़ी मूवमेंट हुआ है। अगर आपको कहा जाए कि 10 में से आप मनीषा जी को कितने नंबर दोगे तो आपके हिसाब से कितने नंबर? 10 में से 10 देंगे जी। उनका कार्य एकदम आई प्राउड और मनीषा जी।
देखिए, जो स्थानीय लोग हैं वो विधायक से कहीं ना कहीं संतुष्ट है। अगर विधायक के कार्यकाल की बात करें तो लोग कहीं ना कहीं उनके कार्यों की यहाँ पर तारीफ करते हुए नजर आए। आपसे जानना चाहूँगा, शहर विधानसभा क्षेत्र है, शहर की अपनी अलग समस्याएं हैं, ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक गेस्ट हाउस है, बिल्डिंग्स है, ऐतिहासिक घंटाघर है, पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है। पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो किस तरह का विकास हुआ, किस तरह की उम्मीदें और भी है आपको जो अभी भी अधूरी है? पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आप घंटाघर प्रांगण में खड़े हैं और घंटाघर प्रांगण के अंदर जो जीर्णोद्धार का जो कार्य किया है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और शहर विधायक मनीषा पंवार जी के नेतृत्व के अंदर ये जीर्णोद्धार हुआ है पूरा। इसको पर्यटक दृष्टि को देखते हुए किया गया है। दूसरा, जो बेरोजगार थे लोग, उनको गाइड का लाइसेंस देके माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि पर्यटन दृष्टि से उनको रोजगार मिला है, उनको गाइड बनाया गया है। अभी जैसे जोधपुर के अंदर 800 के करीब गाइड लिए गए हैं और उनको रोजगार दिया गया है। अगर डेवलपमेंट की बात करें, जिस उम्मीद और अपेक्षाओं के साथ में नेताजी को चुना गया था, अगर उनकी आपकी जो उम्मीदें थी उनकी नेताजी से, चाहे सीएम साहब से, जिससे भी थी, क्या वो अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे और किस तरह से उतरे? और अगर समस्याओं की बात की जाए तो आज भी किस तरह की समस्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो खरे उतरने की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी को के लिए कहूँगी कि हम जोधपुर के जनता और पूरी राजस्थान की जनता उनको धन्यवाद देगी, क्योंकि उन्होंने एक गरीब तबके के लोगों के लिए जो कार्य किया है, जो जन योजनाएं जो लेके आए हैं, एक हर घर में औरतों का, शिक्षकों का जो उन्होंने ध्यान रखा है, इसके लिए मैं जोधपुर वासियों की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगी। और विकास कार्य के अंदर उन्होंने विकास की जड़ी लगा दी। और आप जो शहर विधायक मनीषा पंवार जी हैं, आप देख सकते हैं कि हर एरिया के अंदर हर समाज का उन्होंने एक सामुदायिक हॉल बनवाया है। उन्होंने सीवरेज व्यवस्था, सड़कें, रोड जो देख रहे हैं, उन्होंने सुचारू रूप से इतना बढ़िया काम करवाया है कि शहर की जनता उन्हें दोबारा फिर लाएगी, ये मेरा विश्वास है। तो देखा आपने जो इनका कॉन्फिडेंस है अपने स्थानीय विधायक को लेकर के, चाहे मुख्यमंत्री को लेकर के, कि जिस तरह से विकास की जड़ी उन्होंने लगाई थी और निश्चित तौर पर आगे भी इसी उम्मीद के साथ में वो जो है अपना नेता चुनने वाले हैं। आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं 5 साल के कार्यकाल को? नेताजी से जिस तरह की उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, कितनी खरे उतरे और क्या समस्याएँ हैं अगर यहाँ पर देखी जाए? नेताजी नो डाउट लोकप्रिय है, विकास किया है इन्होंने, पर जो होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नो डाउट विकास किया है, लोकप्रिय है, अपनी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश की है उन्होंने और काफ़ी उतरे भी हैं, पर जो होना चाहिए वैसा कुछ नहीं हुआ है। काफ़ी स्कीमें तो मुख्यमंत्री जी के कागजों में है, धरातल पे नहीं है। और विधायक जी की बात नहीं है तो वो कोशिश कर रहे हैं और किया है उन्होंने, थोड़ा बहुत उनसे लोग सेटिस्फाई है। अगर मोटा मोटी बात करें, ऐतिहासिक घंटाघर स्थल है जहां पर अपन मौजूद है और शहर का अपना एक अलग महत्व है। शहर विधानसभा एक परकोटे में आता है जहां पर तंग गलियां हैं। अगर समस्याओं की बात करें तो किस तरह की समस्याएं हैं जो नेताजी पूरी नहीं कर पाए? वही समस्या सामने आ रही है, उन्हीं पे कोशिश किया जा रहा है पर खरा नहीं उतरा जा रहा है। जैसे सीवरेज की समस्या है तो आए दिन होती है, और जो ट्रैफिक की समस्या है वो आए दिन होती है, उन पे पूरा मामला सफल नहीं हो पा रहा है। आपसे जानना चाहूँगा, अगर सरकार के जिस उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ में चुना गया था, वो आपकी उम्मीदों पर कितने खरे उतरे और क्या अपेक्षाएं थी, क्या वो सब पूरी हुई? कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वो सब सच्चा हुआ। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो सच्चा बोलती है, ठीक है ना। जैसे अभी गैस सिलेंडर का भाव हुआ, तो जैसे प्रधानमंत्री योजना आई कि हम गैस के भाव सस्ते करेंगे, तो मोदी जी ने सस्ता कर दिया, क्योंकि इलेक्शन जीतना है। जब इलेक्शन आता है तब सस्ती वाला कर देते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो महंगी वाला कर देते हैं। ये है बीजेपी का राज। और कांग्रेस पार्टी का राज, आज 8 रुपये में गरीब आदमी खाना खा रहा है। मुझे से देखो, मैं साइकिल पर दिन भर मेहनत करता हूँ, 300-400 रुपये कमाता हूँ, 8 रुपये में खाना मिलता है। हर तरह की योजना है, चाहे मेडिकल कार्ड हो, चाहे गोले धोए की कार्ड हो, पर्ची के कोई पैसे नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और 100 यूनिट बिजली, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और आम आदमी, राहुल गांधी जी उतरे थे कि हम 2000 रुपये महीना देंगे युवाओं को, वो वहाँ मिल रहा है, 10 किलो केजी चावल मिल रहा है।
या राहुल गांधी को हम लाना चाहेंगे। राहुल जी आप हिम्मत करिए, आपके मालिक साथ देगा, आपके मालिक साथ देगा कि आपका इसी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो आपने योजनाएं गिनाई है, आपने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने योजना लागू की वो चुनाव को देखते हुए की, क्या सीएम साहब ने भी चुनाव से पहले घोषणा की है? फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मोदी जी तो उस भाषण कहते हैं हम 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, वो आएंगे क्या? अशोक गहलोत ने कहा था हम गरीबों को देंगे, वो मिल रहा है, धीरे धीरे लागू हो रहा है। अब जैसे गरीबों को अनाज मिल रहा है, चावल मिल रहा है, ये सब गरीबों को मिल रहा है। मैं भी मजदूर आदमी हूँ, मुझे भी मिल रहा है राशन, मैं भी लाता हूँ, मैं भी काम धंधा करता हूँ। प्रधानमंत्री अमित शाह के खाते में 100 करोड़ रुपये कहाँ से है? अमीर लोगों के खाते में पैसे आ जाते हैं अकाउंट में, और गरीब के पास कुछ भी नहीं है। सब मालिक उनको ऐसी मौत मार रहा है कि उसको बेड़ा घर कर रहा है। तो देखा जो मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में संतुष्ट है। अगर स्थानीय विधायक की बात करें तो विधायक के कार्यकाल को लेकर के भी जो ज़्यादातर लोग हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। अभी जो है नेताजी के एग्जिट पोल में फ़िलहाल तक इतना ही है। अगली जो दौर है, अगली जगह पर, अगली एक नई जगह के साथ में, नए लोगों के साथ में फिर से जानने का प्रयास करेंगे कि वो नेताजी से क्या उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ में वोट दिया था, चुना था, और क्या वो उनकी उम्मीदों और अपेक्षाओं पर खरे उतरे। आप ऑटो चलाते हैं, शहर की अपनी अलग समस्या है, तंग गलियां हैं, पर्यटन का हब भी कहें तो लगातार ये बनता हुआ नज़र आ रहा है, पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। स्थानीय विधायक कौन है और स्थानीय विधायक के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है सर। रुपये में से 25 पैसे काम करे है विधायक ने, और ये हर सप्ते में 2-3 दिन में ये सीवरेज का पानी यहाँ से चलता है। हर 2-3 दिन में है ना, एक बार एक सीवरेज का पानी चलता है। ये सीवरेज लाइन एक तो सही नहीं है, सड़कें सही नहीं है। ये अभी पैचिंग की है, अभी 4 दिन पहले पैचिंग की है, ये भी पैचिंग सही नहीं है। 1-2 बारिश आएगी तो ये ख़राब हो जाएगी, सही काम नहीं हो रहा है बिल्कुल ही। अगर बड़ी समस्या की बात करें तो सीवरेज, सड़क, ट्रैफिक, क्या समस्या है यहाँ पर? सीवरेज की समस्या ज़्यादा है और ट्रैफिक की भी है। अगर सरकार से आपसे कहा जाए कि अगर 3 बड़ी मांगे हैं जो आप रखें उनका समाधान होना चाहिए, तो क्या बड़ी 3 समस्या ऐसी है जो पूरी नहीं हुई इन 5 सालों में? एक तो सीवरेज की है और एक सड़क की है। ये शहर की सड़कें बिल्कुल खड्डे हो रहे हैं पूरे। हमारे टैक्सी ऑटो चलाने में बहुत परेशानी होती है। क्या हमारा ऑटो कुल मिला के जो विधायक का कार्यकाल है उससे कहीं ना कहीं आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल 25 पैसे काम करे हैं उन्होंने, बाकी 75 पैसे नहीं कराए। देखिए ये ऑटो चालक थे, इनसे भी जानने का प्रयास किया, चूँकि ये दिन रात यहाँ पर सवारी को लेके आते रहते हैं, पर्यटकों को भी लेकर के आते हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा, अगर विधायक के कार्यकाल की बात करें तो क्या उम्मीदें थी और क्या अपेक्षाएं थी? क्या वो आपकी उम्मीदों और अपेक्षाओं पर खरे उतरे, और अगर नहीं उतरे तो किस तरह की समस्या है आज? तो वो तो मनीष जी ने काम तो करवाई है वार्डों में, लेकिन हमने जो कार्य बताया था और हमारा कार्य था नहीं, वही जनता का काम था। जैसे बाथरूम का था तो मनीषा जी को बोला था कि बाथरूम बनवाना है, तो उन्होंने बनवाया नहीं। और रही बात सीवरेज ले, हनुमान जी के हाल से यहाँ बाजार तक बड़ी लाइन डलवाने का बोला था सीवरेज का, वो भी उन्होंने डलवाया नहीं। सुबह 4 बजे औरतें जाती है मंदिर, शुद्ध होकर के जाती है और मंदिर पहुँचे अशुद्ध हो जाती है, उनका पानी से पूरी भर जाती है वो। इस कारण अभी भी ये निवेदन है मनीषा जी के कि कार्य करवाओ आप, तो वोट है जनता देगी आपको, वरना नहीं देगी। अगर देखा जाए आप ऑटो भी चलाते हैं, दिन भर हज़ारों लोगों को आप आने ले जाने का काम करते हैं, पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं। किस तरह की चर्चा है? अगर एक लाइन में आपसे पूछूं तो जो सरकार है उसके कार्यकाल को लेकर के और स्थानीय विधायक के कार्यकाल को लेकर के जनता कितनी संतुष्ट नजर आती है? हमारा ये जो वार्ड है वो पर्यटक वार्ड है और यहाँ से कचरे भी समय पर एक उठता नहीं है। हालांकि सफाई हो जाती है लेकिन कचरा एक बारिश के यहाँ से निकलता नहीं है। रही बात रोड की, तो शहर के अंदर पूरी रोड के अंदर खड्डे पड़े हैं और हमारी टैक्स में भी परेशानी होती है, पैसे लगते हैं।
चूँकि ये पर्यटन के लिहाज से जो है क्या काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है, शहर का भीतरी इलाका है। हमने यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, चाहे हथाई पर बैठने वाले बूढ़े बुजुर्ग हो, चाहे यहाँ के युवा हो, चाहे ऑटो चालक हो, सबसे जानने का प्रयास किया। लगातार उन्होंने बेबाकी के साथ में जो जी राजस्थान के साथ में अपने अनुभव साझा किए और स्थानीय विधायक को लेकर के उनकी क्या राय है वो साझा की। अब अगले जो है एक एपिसोड के साथ में अगली कड़ी में किसी और जो इलाका है जोधपुर शहर विधानसभा का, उसमें जाकर के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। नेताजी के एग्जिट पोल खास कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं जोधपुर के शहर विधानसभा क्षेत्र के नवचौकिया की गुंदी मोहल्ला में। यहां पर कुछ गेस्ट हाउस संचालक हैं और पर्यटन से जुड़े लोग भी मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि नेताजी से जिस तरह से जिन उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ में उन्होंने चुना था, विधानसभा तक भेजा था, इन 5 सालों में नेताजी उनकी उम्मीदों पर किस तरह से खरे उतरे और अगर नहीं उतरे तो किस तरह की उनकी समस्याएं हैं, वो उसको किस तरह से देखते हैं। आपसे जानना चाहूँगा भाई साहब, 5 साल का कार्यकाल हो गया है चुनाव को, वापस एक बार फिर विधानसभा के चुनाव सर पर है। जिस उम्मीदों के साथ में शहर के विकास को लेकर के, पर्यटन के विकास को लेकर के, खासतौर से जो आपने नेताजी को चुना था, अपनी उम्मीदों पर किस तरह से खरे उतरे, अगर नहीं उतरे तो क्या अपेक्षाएं थी, क्या उम्मीदें थी और किस तरह की समस्या है? मेरी उम्र में लगभग 45 से 48 साल में कभी भी जोधपुर में जो ब्लू सिटी पर्यटकों की पहली पसंद है, यहाँ पर कभी भी विकास नहीं देखा है। जोधपुर के सीएम का गृह क्षेत्र होते हुए भी इसके साथ सौतेले व्यवहार किया गया है। यहाँ पर कभी भी, जैसे आप जयपुर जाएंगे तो आपको वहाँ पर पिंक सिटी दिखेगी, कोटा जाएंगे तो वहाँ डेवलपमेंट दिखेगा, उदयपुर जाएंगे वहाँ विकास दिखेगा। वहाँ पर पर्यटक रुकते हैं 3-3, 4-4 दिन, यहाँ एक दिन के लिए भी नहीं रुकते क्योंकि यहाँ घूमने की जगह नहीं है। और ब्लू सिटी के लिए जब यहाँ आते हैं तो यहाँ न तो कोई ब्लू कलर दिखता है, न कोई रोडों का कार्य दिखता है। गंदगी से यहाँ पर आप देखिए पूरे रास्ते खराब पड़े हैं, श्वानों को आतंक पड़ा है, दुनिया भर के यहाँ पर मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कोई विकास हुआ है। आउटसाइड में ज़रूर कुछ हुआ होगा, उसके लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब देखते हैं जोधपुर के ब्लू सिटी के साथ सौतेले व्यवहार किया है, जो कि यहाँ की जो जनता है वो बहुत नाराज़ है यहाँ पे। मेरे साथ में आप भी यहाँ के निवासी हैं। अगर विकास की बात करें तो 5 साल में क्या उम्मीदें थी और क्या उन उम्मीदों पर स्थानीय विधायक और ख़ासतौर से सरकार जो है खरी उतर पाई? नहीं, इसमें सरकार बिल्कुल भी खरी नहीं उतर पाई है। मेरे भाई ने अभी बताया है कि ब्लू सिटी का कार्य जो है यहाँ होना चाहिए था। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर सौतेला व्यवहार होता है तो फिर दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इनको प्रशासन में जब ये आते हैं, जब इनके सरकारें बनती है तो इनको जनता के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो कोई भी दल हो, पर जनता के बारे में जब सोचेंगे तभी यहाँ का विकास होगा। नहीं तो चुनावी जुमला है, बोलो कुछ वादे करो और नट जाओ, कोई मतलब नहीं है उससे। तो जो जनता की वास्तविक परेशानियाँ हैं उनके बारे में अगर ये सोचें और उनको करें तो जनता को भी विश्वास होगा, भारत का नाम आगे बढ़ेगा, जनता कुछ मोटिवेट होगी। तो यहाँ पे अगर ब्लू सिटी बनती है तो यहाँ रोज़गार बढ़ेगा यहाँ के लोगों का। तो ये जो बेरोज़गारी की समस्या है कुछ हद तक यहाँ के लेवल के लोगों की वो ख़त्म होगी। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है भाई साहब। अगर सरकार सही आगे कार्य करे तो उससे सबका भलाई होता है। देखिए, जो कहीं ना कहीं जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनसे लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो स्थानीय विधायक और सरकार ने किस तरह का काम किया। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या उम्मीदें थी, क्या अपेक्षाएं थी, कितनी खरी उतरी? हम चाहते थे शहर पूर्णतया स्वच्छ, साफ, और जिस नाम से ये शहर सारे विश्व में फेमस है ब्लू सिटी की, कुछ ऐसा कुछ हो कि पर्यटक उसको कहीं भी टीवी में या बुक्स में देख के और इस तरफ आकर्षित हो। लेकिन सरकार के उलझुल कारणों से ये कुछ होता नहीं है। सरकार इस तरफ कोई ना तो शहर की तरफ कुछ देखती है, पुराने शहर को जो हेरिटेज लुक देना चाहिए उसमें कुछ उनका योगदान नहीं है। ब्लू सिटी की तरफ है तो उनका कुछ योगदान नहीं है। कचरे सैटी पड़ी है, सारा शहर इतना बड़ा है, श्वान कुत्ते परेशान करते हैं लोगों को, पर्यटक आते हैं परेशान होते हैं, गंदगी देखते हैं परेशान होते हैं। जो 10 दिन के लिए आता है 1-2 दिन में चला जाता है। गंदगी देख के हमको शर्म आती है, पर क्या करें, सरकार की निरस्ता को देख के